बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ करेले की करवाहट ख़त्म करने का बहुत ही आसान और नया तरीका शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के करेले। इस तरह से सेंटर से कटिंग कर लेंगे और साइड जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं वो अलहदा कर लेंगे। और जो लोग समझते हैं कि इसके बीज निकालना बहुत ही मुश्किल है, हाथों में और नाखूनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो जब वो ये रेसिपी देखेंगे तो उनके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। इस तरह से सेंटर से कटिंग करने के बाद आप चम्मच की मदद से इस तरह गोल घुमाकर जितना भी इसके अंदर बीज होते हैं वो आप आसानी के साथ बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप 10 किलो करेले के भी बीज निकाल सकते हैं। ना ही आपके हाथ और नाखून दुखेंगे, ना ही कोई और। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक बड़े बर्तन में सारे करेले ऐड कर दिए हैं और उसमें हमने 2 चम्मच के करीब नमक डाल के इनको खूब अच्छी तरह से मसलना है। और अच्छी तरह से मसलने के बाद हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। आप चाहें तो 1 घंटे के लिए इसे धूप में रख दें, ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो अगर आपके पास धूप अवेलेबल नहीं है तो आप इसको किचन में ही पड़ा रहने दें। तो ये देखिए 1 से 1.5 घंटे बाद मैंने इनको आकर देखा है तो इन्होंने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है। ये जो पानी इसका अलहदा हो गया है, ये करेले की करवाहट है जो नमक लगाने से अलहदा हो गई है। तो अब इसका पानी हम ड्रेन आउट कर देंगे और इसको फिर से काफ़ी सारा पानी ऐड करके नमक वाले पानी में इसको अच्छी तरह से मसलेंगे, रगड़ेंगे, ताकि इसकी सारी करवाहट और नमक जो है वो पानी में निकल जाए। तो ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 3 से 4 पानी मैंने इनको वॉश किया है। नमक भी अच्छी तरह से निकल गया है और नमक के साथ ही इसकी करवाहट भी निकल गई। अब आप इसको वैसे भी कच्चा खाएं तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूंगी और इसके बाद 1 चम्मच भर के मैं इसमें लाल पिसी हुई मिर्च ऐड करूंगी। आधी चम्मच मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी और 1 चम्मच में इसमें साबुत धनिया मैंने पीस के रखा हुआ था उसे ऐड कर दूंगी। और सबसे मैजिकल चीज़ इसमें 2 चम्मच भर के बेसन ऐड कर दूंगी। बेसन ऐड करने से इसकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इसमें इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है कि आपके खानों को 4 चांद लग जाते हैं। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी हाथों की मदद से, ताकि करेलों को मसाला अच्छी तरह से लग जाए। अब इस स्टेज में हमने इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, यानी इसको मैरिनेट कर देना है। तो जब तक से करेले मैरिनेट होते हैं, यहाँ पर मैंने तकरीबन 5 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं। इनकी हम बारीक सी कटिंग कर लेंगे। तो करेले की मैं आपको क्वांटिटी बता देती हूँ कि आधा किलो मैंने करेले लिए हैं और उसमें तकरीबन प्याज की क्वांटिटी 1 पाव होगी। तो आधा किलो करेलों में 1 पाव मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ें ही बहुत मज़े की लगती हैं। और इस तरह से आपने बारीक शेप में प्याज कटिंग करके रख लेने हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें काफ़ी सारा ऑयल ऐड कर दिया है और उसको खूब अच्छी तरह से गरम कर लिया है। और गरम करने के बाद मैं अब इसमें मैरिनेट किए हुए करेले ऐड कर दूंगी और इसको हमने नॉर्मल फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब हमने करेलों को कितनी देर फ्राई करना है, तो करेलों को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी होना शुरू नहीं हो जाते। तो फ्लेम चूल्हे का मैंने थोड़ा नॉर्मल ही रखा हुआ है। और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे करेले जो हैं वो अच्छी तरह से क्रिस्पी होना शुरू हो चुके हैं। और अब मैं इनको किसी प्लेट में निकाल लूँगी और इसको हम निकाल कर एक साइड पर रख देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने फिर एक पैन लिया है और उसमें 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया है। ज़ीरा खुशबू आने तक पकाएंगे और इसके बाद मैंने जो प्याज कटिंग करके रखे हुए थे उसको इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अब प्याज हमने लाइट से सोते करने हैं। तो उसके बाद इसमें मैं हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून में इसमें हल्दी और हाफ़ टी स्पून में इसमें साबुत धनिया ऐड कर दूंगी और इसको अब अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। पानी का छींटा लगा के इसको मैं भूनती जाऊँगी और जब ये बिल्कुल लाइट से सोते हो जाएंगे तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। तो टमाटर मैंने इसमें 2 अदद बड़े साइज़ के लिए हैं जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया था और उनको भी अब इसमें ऐड कर दूंगी और ख़ूब अच्छी तरह से भूनूंगी और इनको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चूल्हे का फ्लेम आपने नॉर्मल रखना है और नॉर्मल फ्लेम पे खाना बहुत टेस्टी मज़ेदार पकता है।
और फुल फ्लेम पे अगर आप इसे पकाने की कोशिश करेंगे तो ये ऊपर से तो जल्दी से पक जाएगा, लेकिन अंदर से सारा कुछ कच्चा रहेगा, जिससे आपको जले हुए की स्मेल आएगी। अब तो यहाँ पर मसाला हमारा थोड़ा सा नरम हो चुका है। अब मैं इसमें फ्राई किए हुए करेले ऐड कर दूंगी और इसको अब मैं खूब अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसको 5 से 7 मिनट तक भूनूंगी। मसाले के साथ भी हमने करेलों को भूनना है। बिल्कुल न्यू स्टाइल की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में कोई भी करेले नहीं खाता तो पुराने फरसूदा तरीके छोड़ें और ये न्यू रेसिपी से आप आज ही घर में ट्राई करें और बिल्कुल करवाहट से पाक मज़ेदार करेले बनके रेडी हैं। तो यहाँ पर मैं 5 से 6 अदद सेंटर से कटिंग करके हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी और इसको फिर से भुनाई करूंगी। भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमने जो करेले गोल कटिंग किए थे वो अभी भी देखें आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और अगर हम इनकी बारीक सी कटिंग करते हैं तो ये अब तक बिल्कुल भी नज़र ना आते और घुल जाते हैं सारे मसाले में। तो अब हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं दम पे रख दूंगी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूंगी, मुझे अदरक बहुत पसंद है तो इस वजह से मैंने अदरक थोड़ा सा कटिंग करके दम लगाने से पहले इसके ऊपर ऐड कर दिया था। और अब हरा धनिया ऐड कर दूंगी। और आप भी कभी इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि सब्ज़ी में एंड पे दम लगाने के टाइम पे आप 2 से 3 कतलियाँ अगर अदरक की इसमें ऐड करेंगे तो सालन का टेस्ट बहुत टेस्टी हो जाता है और आपके हाजमे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपको अदरक नहीं पसंद तो ये ऑप्शन आप स्किप कर दें। और हरा धनिया डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो करेले हमारे मज़ेदार से बनके रेडी हैं और देखने में जितने टेस्टी हैं खाने में भी उससे ज़्यादा टेस्टी हैं। तो आप एक बार इस रेसिपी को घर में ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो अब मैं इसको प्लेट में डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो भी करेले का इस्तेमाल लाजमी किया करें। जिन बच्चियों के चेहरे पे दाने निकलना ख़त्म नहीं होते तो वो भी लाजमी हफ्ते में एक बार करेले का यूज़ करें। करेला शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और मैंने इसको बिल्कुल सादे तरीके से बनाया है, कोई इतना ज़्यादा मिर्च मसाला इसमें ऐड नहीं किया। सिंपल तरीके से आप भी इस रेसिपी को घर में ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।